You are currently the only person in this conference. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible and the board visible? Walaikum assalam, ma'am. Yes, ma'am, the board. Okay. So in the last class we were doing bioenergetics. हमने bioenergetics इससे पहले bioenergetics की definition देख ली थी. फिर हमने ज़रा photosynthesis को discuss किया था. And we also discussed the things, the factors of the photosynthesis जिसकी वजह से photosynthesis हो रहा है. That was हमारे पास raw materials थे in which there was carbon dioxide and water, and by using the light and chlorophyll हमारे पास जो है products बनते थे, that is oxygen, glucose and water. Okay. ये जो आपके पास फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको आप याद भी कर लो, बिकॉज ये जब आपसे पूछेंगे ना फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, तो उसके अंदर आपको लिखनी पड़ती है. ठीक है, तो अगर आप नहीं लिखोगे दैट वुड बी गुड. यू हैव टू राइट द इक्वेशन. ठीक है, तो लर्न द इक्वेशन प्रॉपरली. ठीक है, एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड जो है सवाल आ जाते हैं. अच्छा, इसके बाद फिर हमने बेटा चीज़ एक रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ देखा था. फिर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था कि भाई कौन सी वेवलेंथ पर ऑफ विजिबल लाइट हमारे पास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है. तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही थी इन द ब्लू जोन. ठीक है, सबसे ज़्यादा पीक जो है उस पर बन रहा था. और फिर हमने देखा था जो दूसरा जोन था, दैट वाज द रेड जोन. ठीक है, आफ्टर द ब्लू जोन. तो इन दोनों जोन्स पे जो वेवलेंथ होती है उस पे हमारे पास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होती है बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद हमने कैरोटिनॉइड्स वगैरह का पढ़ा था कि बेटा कैरोटिनॉइड्स हम कहते हैं कि इट्स एन एसेसरी बेसिकली पिगमेंट. ठीक है, कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल भी, ये सब. क्यों हम इसको एसेसरी कह रहे थे? क्योंकि बेटा डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है हमारे पास पार्ट नहीं ले रहा. ठीक है, बट इट इज व्हाट इट इज बेसिकली absorbing all the excess light and basically helping in the photosynthesis. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम के बारे में कि बेटा मेरे पास दो तरह के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. ये फोटो सिस्टम बेटा कहाँ लगे होते हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लगे होते हैं. थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल हमारी सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, यानी कि लिपिड, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी होती है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि बेटा फोटो सिस्टम के अंदर बेसिकली बहुत सारे जो हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं, है ना. और हमने ये भी पढ़ा था कि उन एंटीना कॉम्प्लेक्स में मेरे पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, फिर हमने ये बेटा चीज़ पढ़ी थी कि फोटो सिस्टम के अंदर एक और पोर्शन होता है जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, जिसके अंदर एक स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पड़ा होता है. वट है उसको स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा उसके अंदर साथ लगे होते हैं प्रोटीन. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन, जिसकी वजह से उसको स्पेशल कहा जाता है. ठीक है, सारी लाइट जो है फ्रॉम ईच एंटीना कॉम्प्लेक्स बाउंसेस एंड इट गोज टू दैट क्लोरोफिल ए दैट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर. ठीक है, फिर उसमें से क्या होता है बेटा, क्योंकि क्लोरोफिल ए इतनी ज़्यादा बेटा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है दैट उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा वो इमिट आउट हो जाता है. ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए तो भी कुछ होना चाहिए ना. वो अब इलेक्ट्रॉन उधर, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, तो वहां तो नहीं पड़ा रहेगा.
ठीक है। इसको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल होगा या कोई कॉम्प्लेक्स होगा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है। अब हम कहानी जो है ना बेटा इससे आगे पढ़ेंगे कि अब इससे आगे हो क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बेटा याद रख लेना कि हम जो हैं PS1 को और PS2 को क्या कह रहे हैं। PS1 हमारे पास P70 P700 था, और PS2 मेरे पास क्या था, P680 था। ठीक है, तो इनको इस नाम से भी बुलाया जाता है और इनको इससे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब मैं ज़रा अगर बनाऊं, अच्छा जी, हमें पता है कि बेटा समझ, पहले तो ये क्या है, एक प्लांट का सेल है। ठीक है। अच्छा, ये प्लांट का सेल है, ये इसकी बेटा सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इधर बेटा पड़ा होता है ये इसका न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है डीएनए। ये हमारे पास बेटा जो ऑर्गेनेल है, दिस इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। हमने फिर बेटा क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखा था। हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर अगर आप देखो तो कुछ स्टैक्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और बेटा इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड। अगर तो थैलेकॉइड बेटा स्टैक की हालत में है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रैन ग्रैनुला। ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा क्लोरोप्लास्ट की ये जो स्पेस है, जस्ट लाइक सेल हैज द साइटोप्लाज्म, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, स्ट्रोमा। ठीक है, जहाँ पे सारे चीज़ें वगैरह पड़ी होंगी, वाटर, आयंस एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, इस अंदर वाले हिस्से को बेटा क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। इसके अंदर भी बेटा वही चीज़ें होंगी जो स्ट्रोमा के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं इस थाइलाकॉइड को बेटा जूम इन करके। ठीक है, हम इस थाइलाकॉइड को क्या कर रहे हैं बेटा, जूम इन करके देख रहे हैं। हमें पता है बेटा ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी है। ठीक है, एंड आई एम नॉट बेसिकली ड्राइंग दैट, क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड का मैं वो नहीं बना रही हूँ, वो बायलेयर। ठीक है, बट यू जस्ट कंसिडर दैट ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा मेरे पास पड़े होंगे फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 आ गया, ये फोटो सिस्टम 2 आ गया। ठीक है बेटा, जो कहानी फोटो सिस्टम 1 पे हो रही होगी वही कहानी फोटो सिस्टम 2 पे हो रही होगी। अब कॉमन सेंस है कि अगर सनलाइट गिर रही है तो बेटा पूरे लीफ के सरफेस पे गिर रही है, सिर्फ इस पे तो नहीं गिर रही होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है सनलाइट इस पे भी गिर रही है। ठीक है, इस फोटो सिस्टम के पास भी रिएक्शन सेंटर होगा, क्लोरोफिल ए होगा, ऑब्वियसली इसका भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इमिट आउट होगा। ठीक है, इसके पास भी प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, अब हम कहानी देख रहे हैं कि इसके बाद हो क्या रहे, हमने यहाँ तक देख लिया था। जरा चलते हैं बुक की तरफ। हर चीज को बेटा रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोगों का ही ये एक नुकसान है, एंड देन यू विल गाइस फॉरगेट एवरीथिंग। ये हमने कल डायग्राम देख ली थी, इसको हमने समझ लिया था। ठीक है। अच्छा, ये अब हम लोग कहानी जो है ये सारी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ आ जाएगा, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके, ठीक है, सही है, एक मिनट। हम्म, ये है ना, ये वाली डायग्राम। ठीक है, प्लास्टिक यूनोन है, फिर प्लास्टोसाइनिन है, फिर ये कॉम्प्लेक्स है,
ओके एंड देन वी हैव ओके ठीक है। अब इसको मैं बेटा बना रही हूँ क्योंकि ये ऐसे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ से ना 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस दिन मैं जब कह रही थी ना 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अभी ये सारी चीजें समझ में आती है, मैं जरा बना के दिखाती हूँ। लेट मी सी के इन्होंने किस तरह दिया हुआ है। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ओके सही है। सही है, अब आ जाओ बेटा कहानी समझो। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगी उसके बाद आपको ये जो है पैराग्राफ ये बिल्कुल इजीली 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं इस फोटो से। बेटा कहानी शुरू होती है हमारे पास फोटो सिस्टम 1। ठीक है, कहानी बेटा शुरू होगी मेरे पास। सबर, लेट मी सी आपकी बुक ने क्या लिखा है। बिकॉज देयर इज आई थिंक चेंज इन द फेडरल बोर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS2 टू PS1 इन्होंने लिखा हुआ है। यानी कि हम अपनी कहानी शुरू होंगे फोटो सिस्टम 2 से, ठीक है। ओके सही है, ठीक है। योर बुक इज ऑल्सो रिटन द सेम थिंग एज द पंजाब एंड द सिंध बोर्ड। ठीक है बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कहानी है, सॉरी PS1 से नहीं PS2 से शुरू हो रही होती, ठीक है। और हमें ये तो बेटा पता है कि जो लाइट है वो पूरे लीफ पे गिर रही है, यानी कि PS1 पे भी गिर रही होगी और PS2 पे भी गिर रही होगी। अब मैं इसका क्या मतलब है कि कहानी PS2 से शुरू हो रही है, जरा उसको समझते हैं। देखो बेटा PS2 मैं बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके। ये बेटा मेरे पास क्या है, ये फोटो सिस्टम है 2, ठीक है। इस फोटो सिस्टम के अंदर बेटा मेरे पास बहुत सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स होंगे, सही है। ये मैं भी छोटा छोटा करके बना रही हूँ। और बेटा एक इसका होगा रिएक्शन सेंटर, जिसके अंदर बेटा वो स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल ए पड़ा होगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा होगा, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल ए से बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट आउट हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास क्या है यहाँ पर बेटा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा प्लास्टो क्यूनोन को। अब बेटा इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है, जो मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ सुनना है, उसे याद करना है बस, ठीक है। सुनने वाली बातें हैं और याद करने वाली बातें हैं, इसके अंदर कोई दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को समझना है। प्लास्टिक यूनियन बेटा ये देता है इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। अब आप पूछोगे PQ है क्या, बेटा PQ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट PQ, यू कैन गो टू द गूगल, सर्च इट मॉलिक्यूल, देख लोगे कि किन एटम से बना हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। वरना तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सब पढ़ने की, ठीक है। अच्छा, सो PQ से बेटा जाते साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ, बेटा फिर देता है एक और मॉलिक्यूल को जिसका नाम है PC, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर ये पीसी क्या करता है, ये पीसी देता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीएफ कॉम्प्लेक्स से लेके बेटा पीसी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और बेटा फोटो सिस्टम 1 से जो बेटा साइटो क्लोरोफिल ए का जो बेटा इलेक्ट्रॉन निकला था ना, उसको जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जिसके इलेक्ट्रॉन गायब हो गए थे, जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए थे, उसको बेटा वापस मिल जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कहानी समझ में आई। Ma'am, can you explain it one more time? यस मैं समझा रही हूँ, देखो बेटा ये मेरे पास 2 फोटो सिस्टम है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फोटो सिस्टम 2,
ये मेरे पास आ गया फोटो सिस्टम 1। ठीक है, मैंने बोला कि बेटा हमारे पास जो कहानी है ना वो फोटो सिस्टम 2 से शुरू होती है। सही है, हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि जब लाइट पड़ी तो लाइट पड़ने की वजह से बेटा इसके रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए था उसके इलेक्ट्रॉन निकले दो। ठीक है, सेम इधर भी ऐसा होगा फोटो सिस्टम 1 के साथ भी कि बेटा यहाँ से क्या निकलेंगे, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे फ्रॉम द क्लोरोफिल ए। हमने चीज बेटा पढ़ी क्यों निकलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए बहुत सारी लाइट एनर्जी अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा बेटा लाइट एनर्जी मिल जाती है कि इट एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी एंड उसकी वजह से बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इमिट आउट होने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो। अब मैंने बोला कि जो बेटा मेरी कहानी है ना वो फोटो सिस्टम 2 से शुरू हो रही है, यानी कि अब हम फोटो सिस्टम 2 को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बेटा मेरे पास क्या है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये आ गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा टू पी क्यू। ठीक है, इट विल गिव टू पी क्यू जो एक मॉलिक्यूल है। पी क्यू देगा बेटा मेरे पास साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ये चीजें याद करने वाली हैं, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग हियर। ठीक है, सिर्फ देखो साइकिल क्या है। पी क्यू देगा बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन पीसी को, जिसको हम प्लास्टोसायनिन कहते हैं। ठीक है, प्लास्टोसायनिन से बेटा ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए के पास और बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसको वापस इसके क्या हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो ये फोटो सिस्टम 1 को जो क्लोरोफिल ए इतना रो रहा था दैट इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो चले गए। ठीक है, मैंने यहाँ आपको बताया था ना यहाँ पे कि यहाँ से जो बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इमिट आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो वापस इसको कैसे मिल गए, यहाँ से। तभी मैं कह रही हूँ कि बेटा जो कहानी है वो PS2 से शुरू हो रही है। ठीक है, लाइट तो दोनों पे गिर रही है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, इसके भी सॉरी इसके भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हो क्या रहा है, जब इसके इलेक्ट्रॉन PS2 से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो PQ पे गए, PQ से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पर, फिर PC पर, और फिर जो है PS1 को उसके इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, अब बेटा सीन ये है कि हम फोटो सिस्टम 2 को कहाँ से उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फोटो सिस्टम 1 को तो मिल गए फोटो सिस्टम PS2 से। ठीक है, लेकिन PS2 को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, ठीक है, वो कहाँ गए वो भी अभी समझाती हूँ। यहाँ तक बात समझ आएगी कि जो PS1 के इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट हुए थे उसको वापस कैसे मिले। मैम ये जो आपने फर्स्ट वाला ड्रॉ किया ये फोटो सिस्टम 1 है। ये फोटो सिस्टम 2 है, इसलिए मैंने नीचे यहाँ लिखा फोटो सिस्टम 2। देखो बेटा इसको फोटो सिस्टम 2 क्यों कह रहे हैं और इसको फोटो सिस्टम 1 क्यों कह रहे हैं। यस यू आर सेइंग समथिंग, यू कैन आस्क। नो मैम। देखो बेटा क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर सॉरी ये पहले बेटा साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था इसलिए इसको PS1 कह रहे हैं। इसको बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको PS2 कह रहे हैं। लेकिन जो बेटा मेरे पास प्रोसेस है ना वो PS2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, क्योंकि ये चीज बाद में डिस्कवर की इसलिए इसका नाम PS2 दे दिया, इसको पहले डिस्कवर कर दिया तो इसको PS1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो पहले सारी कहानी सुन लो, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। बेटा देखो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, ये तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मेरे पास लगे हुए फोटो सिस्टम। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में बेटा मेरे पास क्या पड़ा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल पड़े होंगे। अभी हमने चीजें डिस्कस की थी ये वाटर के मॉलिक्यूल आयंस एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है बेटा, जब लाइट पड़ती है ना तो वाटर के मॉलिक्यूल पे भी लाइट पड़ी होती है, जिसकी वजह से बेटा फोटोलाइसिस हो जाती है वाटर की। यानी कि बेटा मेरे पास जो वाटर है वो टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस, सॉरी नॉट इन हाइड्रोजन गैस बट इन द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन आयंस एंड इन द ऑक्सीजन गैस।
ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है किसमें, इनटू द हाइड्रोजन आयंस एंड इनटू द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसकी फोटोलाइसिस हो जाती है। फोटोलाइसिस का लाइसिस का क्या मतलब, ब्रेकडाउन। फोटो का मतलब लाइट। तो बेटा जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो वाटर के मॉलिक्यूल पे भी पड़ रही है, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बेटा टूट जाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, आयंस एंड बेटा इन ऑक्सीजन गैस। अभी ऑक्सीजन गैस बेटा रिलीज हो जाती है। जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में आपको रिलीज हुई ऑक्सीजन मिलती है ना, वो बेटा यहाँ से आ रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनटू हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, यानी कि बेटा इसके अंदर से भी मेरे पास क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि बेटा जब वाटर की फोटोलाइसिस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो वो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और बेटा इसके अंदर से निकलते हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस PS2 की कमी को पूरा करते हैं और इस PS2 को भी बेटा क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। मैं एक दफा हर चीज फिर से समझा रही हूँ, फिर से सुन लो। ठीक है बेटा, हम जूम करके देख रहे हैं इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को। ठीक है, हमने फिर बेटा पढ़ा कि इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हमें नजर आते हैं 2 अदर फोटोसिस्टम। ठीक है, ये ऐसे लगे हुए हैं। अब आपकी कंफ्यूजन ये होगी कि ये अगर पहले है तो फिर इसको फोटो सिस्टम 1 कहना चाहिए, और ये बाद में है तो बेटा इसका नाम फोटो सिस्टम 2 होना चाहिए। तो बेटा इनका नाम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पहले प्रेजेंट होने में और बाद प्रेजेंट होने में नहीं रखा गया। फोटो सिस्टम 1 इसलिए रखा गया क्योंकि ये हमें साइंटिस्ट को ये पहले दिख गया था। ठीक है, जब वो माइक्रोस्कोप पे देख रहे थे तो इनको ये वाला फोटो सिस्टम पहले दिख गया था। फिर बाद में जो इससे पहला वाला सिस्टम है वो दिखा, इसलिए इन्होंने इसका नाम PS2 रख दिया और इसका नाम बेटा फोटो सिस्टम 1 रख दिया। यहाँ तक बात समझ आती है? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम। ओके, अब मैंने बोला बेटा जब लाइट पड़ रही होती है तो बेटा इस पूरे लीफ पे पड़ रही होगी। ठीक है, और इन पूरे लीफ पे पड़ रही है तो बेटा फोटो सिस्टम 2 पे भी पड़ रही होगी और फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ रही होगी। यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 ऑल्सो, एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा इमिट आउट फोटो सिस्टम 1 ऑल्सो। ठीक है, दोनों जगह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे हैं। अब बेटा इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे हैं तो हम इनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ऑब्वियसली हमें इनको वापस इनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब वापस इलेक्ट्रॉन कैसे इनको मिलते हैं, तो हमें ये तो पता चल गया कि फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 2 से मिल रहे हैं थ्रू दैट साइकिल। और हमने अब ये भी देख लिया कि फोटो सिस्टम 2 को किस तरह इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। कैसे बेटा, ल्यूमिन में पड़ा हुआ है हाइड्रोजन वाटर। बेटा वाटर की हो जाती है फोटोलाइसिस, यानी कि लाइट एनर्जी पड़ने से बेटा वाटर जो है टूट जाता है इनटू व्हाट, इनटू हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इनटू ऑक्सीजन गैस। अब हमें पता चला कि बेटा जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमें प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही होती ना, वो यहाँ से आ रही होती है। तो ये पूछ भी लेते हैं कि वेयर आर यू रिसीविंग ऑक्सीजन गैस, so you should say that we are receiving from the splitting of the water। और बेटा इसमें से निकलते हैं मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी तो मैंने हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन लिखा है, प्रोटॉन हाइड्रोजन का प्रोटॉन लिखा है, बिकॉज बेटा हाइड्रोजन से मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, ठीक है, उसकी कमी को पूरा करते हैं और ये क्लोरोफिल ए के पास चले जाते हैं। ठीक है, चलो हमें ये तो पता चल गया कि बेटा क्लोरोफिल ए को वापस उसके इलेक्ट्रॉन्स मिल गए फ्रॉम द वाटर। अब यहाँ से जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हुए थे, हमने ये पढ़ा कि वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। उसके बाद बेटा मेरे पास जाते हैं करियर मॉलिक्यूल के पास, जिसको हम PQ कह रहे हैं। PQ से बेटा ये जाता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास जाकर बेटा फिर जाता है प्लास्टोसिनोन, विच इज अगेन अ कैरियर मॉलिक्यूल। और बेटा ये प्लास्टोसिनोन जाता है टू द PS2 क्लोरोफिल A एंड देन इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह PS1 की भी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब PS1 से जो बेटा इलेक्ट्रॉन, यस आर यू सेइंग समथिंग? मैम ये PS से कहाँ पे जाएंगे? PS2 से जाएंगे
पी क्यू के पास, ये सब चीजें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है। सो यू विल वंस रीड इट तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। ये PS2 है, PS2 से बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद PQ मॉलिक्यूल के पास विच इज द कैरियर मॉलिक्यूल, उसके बाद बेटा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, फिर बेटा PC कैरियर मॉलिक्यूल के पास, PC इज प्लास्टोसाइनिन, फिर उसके बाद बेटा चले जाएंगे टू द PS1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एंड इस तरह जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बेटा जो इस क्लोरोफिल ए से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, ठीक है, वो यहाँ चले जाएंगे टू PS1 ताकि उस क्लोरोफिल ए की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दें। ये वाटर PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है, ठीक है। ओके मैम। अब अब ये भी तो सोचने वाली बात है ना, हमने तो समझ लिया कि ठीक है भाई वाटर हाकिम का ही बना और उसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन PS2 को डोनेट कर दिए, PS1 से को इलेक्ट्रॉन्स मिलके फ्रॉम द PS2। तो भाई ये जो PS1 के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, इनका भी तो कुछ कर होना है ना। तो बेटा ये जाता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे थे ना, ये बेटा मेरे पास जा रहे थे एक और कैरियर मॉलिक्यूल के पास जिसका नाम है बेटा FT। और बेटा ये मेरे पास जाता है एक और कॉम्प्लेक्स के पास जिसका नाम है मेरे पास बेटा NADP रिडक्टेज विच बेटा एक्ट्स एज एंजाइम, क्योंकि बेटा AEAs आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें इस बात से पता चल गया है कि ये क्या है, एंजाइम, जिसकी वजह से बेटा मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं NADH, जो हम पढ़ते आ रहे हैं एंजाइम और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। NADH प्लस, आई नो ये थोड़ी सी चीजें जो हैं वो आप कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब जब हम लोग बेटा रीड करेंगे ना टेक्स्ट तो अब ये चीजें समझ आ जाएगी। अब मैं जरा आपको टेक्स्ट की तरफ लेके चलती हूँ, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा एक सवाल है आपसे, चलो पहले टेक्स्ट दिखा दूँ फिर पूछती हूँ। ये देखो बेटा, ये हमने जो है ना कहानी पढ़ी है, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, कहानी शुरू होती है फोटो सिस्टम 2 से, ठीक है। यानी कि फोटो सिस्टम 2 पर बेटा ये लाइट गिरी और ये लाइट जो है हर एक एंटीना कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और आखिर रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के पास पहुंच गई, जिसकी वजह से बेटा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब उसने कर ली कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट, यानी कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर से बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इमिट आउट हो गए, ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हुए, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हुए। अब इस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए बेटा ये आपके पास ये जो बना हुआ है दिस इज द प्राइमरी, अगर आई थिंक यू कांट सी द माउस राइट, तो इसके लिए मुझे माउस की जरूरत पड़ेगी। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। ओके जरा शेयर करके समझाती हूँ। ओके इट्स बेसिकली कनेक्टिंग। अच्छा तो ये देखो बेटा, ये रहा ना हमारा फोटो सिस्टम 1, ठीक है। दिस इज द फोटो सिस्टम सॉरी 2, ठीक है। ये है बेटा फोटो सिस्टम 2। मैंने क्या बोला, लाइट गिर रही है फ्रॉम वन कंटीन्यूअस कॉम्प्लेक्स बेटा, ये जा रही है रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए पे। अब बिकॉज ऑफ दैट बेटा क्लोरोफिल ए इतनी लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है कि बेटा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी शेल में वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो फिर इमिट आउट हो जाते हैं, यानी कि अपने शेल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनको बेटा एक्सेप्ट करने के लिए ये जो मेरे पास दिया हुआ है दिस इज नोन एज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जो मैंने आपको बात की थी। अच्छा फिर देखो बेटा इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है, इनकी कमी को पूरा करने के लिए ये देखो ये वाटर,
ये रहा, ठीक है। वाटर अपना रोल प्ले करता है, यानी कि वाटर की फोटोलाइसिस होती है बेटा, वाटर टूटता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बेटा इनटू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना वाटर के, वो यहाँ लिखे हुए हैं, ये यू कैन सी दिस, ठीक है, ये ले। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, अगर आप डायरेक्शन देखो तो ये दिखा रहा है कि एंटीना ये रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं और इनकी कमी को पूरा कर देते हैं, ठीक है बेटा। फिर ये जो है मेरे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देता है पी क्यू को, ठीक है, दिस इज द पी क्यू। पी क्यू दो इलेक्ट्रॉन बेटा देता है बी ऑफ कॉम्प्लेक्स को, फिर जाता है पीसी के पास, फिर ये बेटा जो पीसी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक है। क्योंकि आप देखो बेटा यहाँ फोटो सिस्टम 1 से भी तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे हैं ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होने की कमी को कौन पूरा कर रहा है, फोटो सिस्टम 2 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स, जो बेटा पीसी जो पहुंचाता है टू द फोटो सिस्टम 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, समझ में आई? यस मैम। इसमें कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कहानी देखनी है कि ए चीज से कहाँ निकल रही है, फिर कहाँ जा रही है, फिर कहाँ जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, यहाँ से जो है मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन ये जो हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पीएई को, पीएई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, ये इनको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फिर ये देता है बेटा एफडी मॉलिक्यूल को, जो बेसिकली कैरियर मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक पीक्यू एंड बेटा पीसी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि बेटा एफ डी, ये देखो एनएडीपी रिडक्टेस, ये बेटा एनएडीपी रिडक्टेस क्या है, एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, ये बेटा दो इलेक्ट्रॉन जब रिसीव करता है तो बेटा एनएडीपी पॉजिटिव प्लस एच पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है एनएडीपीएच को। अगर आप देखो एनएडीपी और एच पे दोनों पॉजिटिव है, यानी कि पास बेटा दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बेटा ये जो एनएडीपी रिडक्टेज है ना, इनको ये इलेक्ट्रॉन देता है, इनको कंबाइन करता है और बना देता है एनएडीपीएच, ठीक है। ये बेटा पूरी कहानी हमारे पास हो रही है। अच्छा, इसको एक दफा पढ़ोगे आपको हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो चीज एक और समझानी है, अच्छा इसमें दो तीन बातें और हैं, जरा वो देख लेते हैं। हम्म, ओके, ये वाली जो चीज है ना, एटीपी साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन है, और यहाँ से एटीपी, ये भी मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो भी इस इतने पोर्शन को जरा लीव आउट कर लो, ठीक है, ये भी हम बाद में आते हैं इस पर। ये जो बेटा कहानी बन रही है इन दिस जेड लाइन, ये समझ में आ गई, तभी हम इसे कहते हैं जेड स्कीम। ये देखो ये जेड बना रहा है, ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग अ जेड। तो ये आपको ये भी कहेगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि ये क्या बना रहा है बेटा, जेड स्कीम बना रहा है। अब ये जो बेटा हमने कहानी पढ़ी है ना, ये हमने पढ़ी है बेटा, इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है बेटा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है, क्या, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अगर आप इस चार्ट में देखो एटीपी कहाँ कहीं फॉर्म हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर, ठीक है। जब मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन पी क्यू से पीसी जाता है, तो बेटा इस प्रोसेस में ना एटीपी फॉर्म हो रहा होता है, वो मैं बताऊंगी कैसे हो रहा होता है, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब पता चल गया, फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट एनर्जी की वजह से बेटा मेरे पास क्या हो रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, और ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक क्योंकि इसकी बेटा एक टाइप, इस पूरी जेड इस प्रोसेस की बेटा एक टाइप आती है साइक्लिक, ठीक है। अब उसमें क्या होता है वो बताती हूँ। नॉन साइक्लिक बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 के पास वापस नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब कि जो उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो वापस उनके पास नहीं आ रहे, डिफरेंट सोर्सेज से हम इनको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, लेकिन जो इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो बेटा इस पूरे प्रोसेस में घूम फिर के इनके पास वापस नहीं आ रहे, ठीक है, वो किधर जा रहे हैं, एक एंड पॉइंट तक जा रहे हैं, दिस इज नोन एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि बेटा मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है जो निकले हैं, ठीक है, फ्रॉम द फोटो सिस्टम, वो वापस घूम के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। अब ये किस तरह होता है मैं जरा समझाती हूँ,
ठीक है, एक छोटी सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, अच्छा, ये थी बेटा मेरे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, जरा गौर से सुनो क्योंकि ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। नॉन साइक्लिक क्यों कह रही हूँ, वजह सुनो बेटा। जब इस इधर से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या था, पीए, फिर गया पीक्यू के पास, फिर कॉम्प्लेक्स के पास, फिर पीसी के पास, और वापस बेटा ये सॉरी ये फिर आया किसके पास, फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है, तो इसने फोटो सिस्टम 1 की जो इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या किया, पूरा किया। फिर फोटो सिस्टम 1 से भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फिर गए वो एफडी के पास। कभी कभी बेटा क्या होता है, जब हमें NADPH बनाने की जरूरत नहीं होती ना, ठीक है, जब हमारे पास जब लाइक वी देयर टू रीजन, या तो बेटा NADPH हमारे पास बहुत है, ठीक है, या तो हमारे पास ATP की बहुत ज्यादा कमी है, सही है, तो हम लोग ये इस स्टेप को ना स्किप कर, प्लांट इस स्टेप को स्किप कर देता है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि बेटा एफडी जो है इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज लेने के बजाय वापस किसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता है बेटा, ये वापस इलेक्ट्रॉन्स दे देता है फोटो सिस्टम 1 को, सही है। इलेक्ट्रॉन्स NADP रिडक्टेज को ले जाने के बजाय बेटा ये किसको दे देता है, ये वापस दे देता है फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, तो क्या होता है कि बारी बारी होती है, एक बारी में ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कर रहा होगा फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 की, दूसरी बारी में एफडी जो है वापस घुमा के लेकर आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 अगेन इसकी कमी को पूरा कर रहा होगा, फिर एफडी इसकी कमी को पूरा कर देगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि बेटा ये जो हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिस मतलब जो एटीपी फॉर्मेशन है वो साइक्लिक है। ठीक है, यानी कि एक साइकिल चल रही है। इन दैट हमारे पास साइकिल नहीं थी, इन द एंड बेटा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वापस घूम घूम के वापस नहीं आ रहा था। ठीक है, वो एक एंड रिजल्ट तक जा रहा था विच वॉज NADP रिडक्टेज। अब टेक्स्ट को पढ़ते हैं और टेक्स्ट से समझते हैं, ये चीज वहां पर और अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, जरा यहाँ से ये देखो, नॉन साइक्लिक भी लिखा हुआ है और साइक्लिक भी लिखा हुआ है। सबर मैं आपको पहले यहाँ पे एक साइक्लिक की डायग्राम दिखा दूं। अच्छा, ये देखो, पहले इसमें से समझो नॉन साइक्लिक कौन सा है। नॉन साइक्लिक कैसे होगा, फोटो सिस्टम 2 से यहाँ टू द PQ, टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, टू PC, टू फोटो सिस्टम 1, ठीक है, टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टू FD, टू NADP रिडक्टेज। ये हो गया मेरे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक को देखो, फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, 2 PQ, 2 cytochrome complex, 2 PC, 2 photosystem 1, 2 primary electron acceptor। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखो, जब मेरे पास ये येलो में देखो, येलो एरो में जब ये दे रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन टू FD, तो बेटा FD जो है NADP रिडक्स स्टेज जाने के बजाय कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जा रहा है। ठीक है, PC के पास जा रहा है, और बेटा फिर PC से जो है ये जा रहा है किधर, टू फोटो सिस्टम 1। ये है बेटा मेरे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये चीज समझ में आई। यस मैम। ये बस साइक्लिक हो गया और ये मेरे पास नॉन साइक्लिक हो गया। यस, आर यू सेइंग समथिंग? नो मैम। ओके, एक दफा अब आप बुक पढ़ोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी और अच्छे से। ठीक है, अब आई होप चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये हमें अब चीज समझ आ गई है। ये थैलापर्ड ल्यूमिन, ठीक है। अच्छा,
अब मुझे समझाना था कि एटीपी कैसे फॉर्म हो रहा है ना, तो मैं उसकी एक अच्छी से पहले डायग्राम ढूंढ लूँ। ओके, मैं खुद से ही बना लेती हूँ। ऐसे तो इन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जरा ये वाली, अच्छा मैं जरा ना चलती हूँ उधर, एक मिनट स्क्रीनशॉट से समझाती हूँ। अच्छा जी देखो, हम देख रहे हैं कि ये बी एफ कॉम्प्लेक्स बेटा किस तरह एटीपी फॉर्म कर रहा है फ्रॉम द एडीपी। ठीक है, ये किस तरह हो रहा है, कैसे प्रोसेस में हो रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। अ, अगर मैं बुक से समझाना चाहूँ, बुक की भी डायग्राम अच्छी बनी हुई है, को ना जरा स्क्रीनशॉट लेके इसको ही समझते हैं। ठीक है, ओके, so but let me take the screenshot. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, can you give me 3 minutes? I want to go to the washroom. Yeah, sure. Okay. Ma'am, Yes. Okay. तो ये मैंने बेटा स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया आपकी बुक का। अब आपकी बुक में लिखा हुआ था कि बेटा साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये साइटोक्रोम बी एफ, इसको छोड़ दो, पी क्यू एच टू को, ठीक है, लीव इट, ठीक है, ये ऐसी प्लास्टिक यूनियन का बेसिकली बेटा मॉलिक्यूल बताया हुआ है। ठीक है, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट प्लास्टिक यूनियन इज अ कैरी मॉलिक्यूल व्हिच कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं इनके स्ट्रक्चर में जाने की। ये है बेटा मेरे पास साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा बेटा साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स के पास एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन आता है ना साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स के पास, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके ना स्ट्रोमा में जो पड़े You बेटा are currently हाइड्रोजन the only आयंस person है, in this conference. मैं क्या कह रही हूँ कि बेटा साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स है, बेटा साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स के पास एक एबिलिटी है।
क्या एबिलिटी है कि बेटा जब इसके पास मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके स्ट्रोमा में पड़े हुए बेटा हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है बेटा, ल्यूमिन के अंदर पंप करता है। ठीक है, cytochrome Bf complex will pump hydrogen ions into the lumen of the thylakoid। ये इसकी एक एबिलिटी है कि ये क्या करता है कि जब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके इट बेसिकली पंप्स द हाइड्रोजन आयंस इनटू द ल्यूमेन। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन आयन, ये आप देख रहे हो कि इट इज बीइंग पम्प्ड इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, तो इस तरह बेटा साइटोक्रोम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस को बेटा क्या कर लेता है, ल्यूमेन में जमा कर लेता है। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है बेटा, अब अगर आपने पढ़ा हो उसका कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का, ठीक है, तो डिफ्यूजन कहता है कि बेटा मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मुझे बता दो हाइड्रोजन आयंस की तादाद कहाँ पर ज्यादा होगी, स्ट्रोमा में ज्यादा होगी या ल्यूमिन में ज्यादा होगी? नॉन ह्यूमन। ऑब्वियसली ल्यूमिन में ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो ल्यूमिन के अंदर जो वाटर है वो टूट रहा है इनटू हाइड्रोजन आयंस, दूसरा क्या हो रहा है कि साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स पंप कर रहा है हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमिन। तो ऑब्वियसली बेटा हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इन द ल्यूमिन। अब बेटा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन का या ऑस्मोसिस का कि बेटा जब भी हम दैट द आयंस मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें पता है हाइड्रोजन आयंस की बेटा हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ल्यूमिन में, और बेटा लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्ट्रोमा में। ठीक है, मैं एरो भी बना बेटा, अजान हो रही है, जरा अजान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा,
तो मैंने क्या बोला कि बेटा स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी लेस है और लुमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब हम बचपन से बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं डिफ्यूजन का। व्हाट इट सेज दैट the molecules ions or whatever we have move from higher concentration to lower concentration। तो बेटा अब ये हाइड्रोजन आयंस मूव करना चाहेंगे फ्रॉम द बेटा मेरे पास ल्यूमिन टू द स्ट्रोमा। अब ये बेटा डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड से नहीं मूव कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये आप जाके एमबीबीएस में पढ़ोगे कि आयंस जो है ना डायरेक्टली जो है हमारे पास बेटा इन और आउट मूव नहीं कर सकते फ्रॉम, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बीच में से। सही है। अच्छा, अब आप एक सवाल पूछोगे यहाँ तो ये अंदर आ रहा है, तो बेटा ये भी इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है, यहाँ पे इसका कोई ना कोई चैनल होगा जिसकी वजह से अंदर आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। खैर, तो बेटा ये देखो हाइड्रोजन आयंस अब मूव करेंगे फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस एटीपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चैनल ये बेसिकली इस चैनल के मदद से बेटा जो हाइड्रोजन आयंस है वो बाहर मूव करेंगे। तो देखो ये बाहर मूव 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 कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद कर लो कि बेटा जब भी हमारे पास आयंस मूव करते हैं ना तो बेटा मेरे पास एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, ये इसका भी एक रीजन है बट मैं अभी वो यहाँ पे नहीं बताऊंगी। व्हेन यू विल गो इनटू द हायर क्लासेस यू विल रिमेम्बर इट। ठीक है, तो बेटा जब तीन हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे ना फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा बाय द हेल्प ऑफ दिस एटीपी चैनल। ठीक है, एटीपी चैनल इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बेटा इस चैनल की वजह से एटीपी फॉर्म हो रहा है। देखो इफ यू कैन सी हियर द एटीपी इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द basically the bonding of ATP and inorganic phosphate ion। ठीक है, तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि बेटा जब हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा थ्रू दिस एटीपी फॉर्मेशन चैनल, ठीक है, तो तीन हाइड्रोजन बेटा जब मूव करेंगे तो मेरे पास एक एटीपी फॉर्म होगा। ठीक है, बाय एटीपी और फॉस्फेट आयन को कंबाइन करके। ये समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, बस याद रख लोगे बेटा जब भी मेरे पास आयंस इस चैनल से मूव करेंगे ना तो एटीपी फॉर्म होगा। ठीक है, इसका एक रीजन होता है, यहाँ जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जस्ट रिमेम्बर दिस। ओके, लेट्स मूव टू द अब ये जब आप ये पढ़ोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये तो कल पढ़ लिया था। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट फेज लाइट रिएक्शन क्या होता है, और मेरे पास जो है लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्या होता है जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब ये हमारे पास रह गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, ये चीज़ समझ आ गई है तो बेटा ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। ये बेसिकली सिन टेक्स्ट बोर्ड की डायग्राम को इन्होंने उठा के दी है। ठीक है, उसमें ये डायग्राम बनी हुई है। ओके, अब मैं ये सारी चीज़ें अभी नहीं बता रही क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो जाएगी माइंड की। ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बताया बेटा उसको एक बार बुक से रीड कर लो ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। इज देयर एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके बेटा, इस सारी चीज़ों को रिवाइज करना, एक दफ़ा पढ़ना, और फिर अगली क्लास में वी विल बी फिनिशिंग लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड कैल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, Okay, ma'am. ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, ma'am.